हेलो फ्रेंड्स, पीताम्बरा एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। एमपीटीईटी की सीरीज का यह तीसरा भाग है। आप सभी ने पीताम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार स्वपूर्ति की आवश्यकता है। फर्स्ट आत्मविश्लेषण, सेकंड क्रियात्मक आवश्यकता, फोर्थ विश्वास और प्यार की आवश्यकता, फोर्थ बड़ी इच्छाएं। आंसर कीजिए। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। मास्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। फर्स्ट शारीरिक आवश्यकता, सेकंड सुरक्षात्मक आवश्यकता, थर्ड संबंधन की आवश्यकता, फोर्थ सम्मान की आवश्यकता और 5 आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो है यहाँ पे 5% लोग ही पहुँच पाते हैं, बाकी लोग सिर्फ 4 आवश्यकताओं पर ही पहुँच पाते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्राइड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है। अहम आदर्श, सुपर ईगो, परायहम, पहचान, आईडी, अहम ईगो। आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। फ्राइड ने 3 प्रकार के मन बताए थे। फर्स्ट इड, ये वाला फर्स्ट है। फर्स्ट बताया था इड, ये वाला फर्स्ट बताया था। सेकंड बताया था ईगो, और थर्ड बताया था सुपर ईगो। ठीक है, तो इड है मूल प्रवृत्ति या आनंद के सिद्धांत पर चलता है। पहला जो मन है इड मूल प्रवृत्ति और आनंद के सिद्धांत पर चलता है। ठीक है, और सेकंड वाला ईगो जो कि चलता है वास्तविकता के सिद्धांत पर। और थर्ड जो है सुपर ईगो, ये नैतिकता के सिद्धांत पर चलता है। तो यहाँ क्या पूछा है, आनंद का। तो आनंद का सिद्धांत इस प्रकार ये आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा इड। थर्ड ऑप्शन इड एकदम सही रहेगा। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बाल्यावस्था और वयस्क के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है। किशोरावस्था, रजोदर्शन, मध्य बाल्यावस्था, यौवन। तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज होती है, ना तो बालक बाल्यावस्था में होता है ना ही वयस्क होता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अचानक आहा क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को करने में मदद करता है। फ्लैशबल्ब, अंतर्दृष्टि, अवलोकन, परिणाम। तो इसका आंसर होगा अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि को ही समग्रवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंतर्दृष्टि को? समग्रवाद। ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। जो समग्रवाद है जर्मन भाषा का शब्द है। इनमें जो वैज्ञानिक थे वो गेस्टाल्टवाद थे। ये वैज्ञानिक जर्मन के थे। इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया, जिनमें से एक वैज्ञानिक थे कोहलर। इनने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और चिंपैंजी का प्रयोग करके अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जिसे अनुरूपता के मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ऑप्शन देखेंगे। मानदंड, विश्वसनीयता, तर्क और वैधता। तो इसका आंसर होगा वैधता। जैसे कि इसका आंसर विश्वसनीयता होगा, वैधता नहीं होगा, विश्वसनीयता होगा। देखो ऐसे समझेंगे कुछ, जैसे आप एक शिक्षक हैं, आपको कक्षा 8
कि विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है, पर आपने क्या करा कि कोई सा भी सिलेबस उठा कर आपने एक प्रश्न पत्र तैयार कर दिया। तो ये जो प्रश्न पत्र है वो विश्वसनीयता को नहीं दर्शाएगा। और आपने कक्षा 8 का सिलेबस लेके प्रॉपर तरीके से प्रश्न पत्र बनाया तो वो प्रश्न पत्र उतना ही विश्वसनीय होगा, क्योंकि आपने उसके सिलेबस के अनुसार बनाया, बच्चों के स्तर को ध्यान में रख के बनाया हो। तो इसका आंसर सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ हैं केवल नैतिक और नीति शास्त्र सिद्धांत विकसित करना, केवल संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना, केवल विविधता की स्वीकारता और प्रशंसा को बढ़ाना, या उपयुक्त सभी। तो अगर उपयुक्त सभी नहीं होता तो केवल वाले आंसर काट देते, लेकिन ये केवल है तो उपयुक्त सभी पर जाएंगे। क्यों? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बालकों को समावेशित करना। बालक बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, दिव्यांग बालक, इस प्रकार बहुत कैटेगरी के बालक होते हैं। तो उसमें क्या रखा जाता है, सभी बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उनके समग्र विकास की ओर जाया जाता है। तो ये समावेशी शिक्षा का अर्थ है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संतानों को देखभाल व सुरक्षा प्रदान करना, यहाँ एक वर्ड है संतानों की देखभाल। संतानों की देखभाल, ये वर्ड देखिए पहले, संतानों की देखभाल, इससे आपको आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आंसर देखिए, इसमें देखो आंसर दिख रहा है मात्र अभिप्रेरणा, इसमें कुछ सोच नहीं समझना नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इरिक्सन के सामाजिक विकास के चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है। विश्वास बनाम अविश्वास, घनिष्ठता बनाम लगाव, अहम अखंडता बनाम निराशा, परिश्रम बनाम हीनता। ये इस जो इरेक्शन थे, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से 4 तो इसमें दिए, 4 और अन्य अवस्थाएं दी हैं। तो इसमें पहला दिए विश्वास बनाम अविश्वास। ये लगभग 1 साल की आयु में होती है। कितने साल की होती है? 1 साल का जब बच्चा होता है तो ये अवस्था पाई जाती है। जैसे बालक छोटा होता है तो कोई भी कार्य करना चाहता है, जैसे वो कोई आएगा तो पानी ले जाएगा, तो क्या करती, कोई उसकी माँ मम्मा वगैरह होती तो उन्हें डांट देती हैं। तो ऐसा करने से बच्चे में अविश्वास पैदा हो जाता है, उसे लगता है कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता। तो अगर उसकी मम्मा नहीं डांटेगा तो विश्वास हो जाएगा, और उसकी मम्मा डांट देती उसमें अविश्वास पैदा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। घनिष्ठता बनाम अलगाव, ये सबसे लास्ट की स्टेज है। इसमें नहीं, ये लास्ट की नहीं है, ये होती है 35 वर्ष की आयु के लगभग। तो इसमें क्या होता है कि जब गृहस्थी या वैवाहिक संबंध में लोग जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो उसमें घनिष्ठता का संबंध पाया जाता है, और किसी कारणों ये संबंध नहीं हो पाते तो उनमें अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड में देखेंगे अहम अखंडता बनाम निराशा, ये वो सबसे लास्ट की स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था या सबसे लास्ट की स्टेज बुढ़ापा आ जाता है तो उसमें व्यक्ति अपने पूरे जीवन का विश्लेषण करता है। वो सोचता है मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। यदि व्यक्ति ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया हो, मतलब सब कुछ का मतलब ये हुआ कि उसने बच्चों को घर मकान बनवा दिए हो, जॉब वगैरह के लिए उसने सहायता की हो, तो उन्हें ये अच्छा लगता है। लेकिन जब ये सब नहीं कर पाता है तो उसे निराशा हो जाती है। तो ये स्टेज क्लियर हुई। अब फोर्थ स्टेज है परिश्रम बनाम हीनता। तो इसका आंसर ये होगा, इसमें बालक बाल्यावस्था में होता है तो उसमें वो परिश्रम करता है, वो अपने दोस्तों को दिखता है हमने उससे ज़्यादा किया या नहीं किया, तो एक प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हो जाती है उसमें। तो ये बाल्यावस्था की स्टेज है, अतः इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य नीति का उपयोग नहीं किया जाता? छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्य में विभाजित करना,
दृश्य एड्स का उपयोग कर विद्यार्थी को जानकारी प्रस्तुत करना। समूह गतिविधियों में विद्यार्थी को शामिल करना। फोर्थ, विद्यार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्यों में विभाजित करना। कभी छोटे कार्यों को बड़े कार्यों में कैसे विभाजित करेंगे, ये क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। और दृश्य एड्स यानी कि विजुअल एड्स का उपयोग करके अपन जानकारी देंगे, ये तो सही है। और समूह गतिविधियों में लर्निंग कराना, ये भी एकदम सही है। और फिर क्या है, विद्यार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया देना, यानी विद्यार्थी ने कोई क्वेश्चन किया और आपने तत्काल ही उसकी फीडबैक दे दिया तो बच्चा भी क्रियाशील रहेगा और टीचर भी क्रियाशील, तो ये भी सही है। इसमें नहीं पूछा था इसलिए आंसर फर्स्ट एकदम सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंडिंग से मतलब समझेंगे बाहरी गतिविधियां, मतलब सामाजिक गतिविधियां में संलग्न होने से अधिक संभावना है। फर्स्ट सामाजिक, सेकंड फटम, थर्ड सफलता, फोर्थ निर्भर। तो इसका तो आंसर सामाजिक हो ही जाएगा, इसमें कोई सोचने समझने की बात है नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट लक्षण रणनीति है। सीखने का समर्थन मतलब सीखने में सपोर्ट करना। पहले तो क्वेश्चन समझेंगे, सीखने में सपोर्ट करना, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन लेखन, सेकंड स्कैफोल्डिंग, थर्ड पाठ, फोर्थ विचार मंथन। तो लेखन, पाठन और विचार मंथन नहीं होगा, इसमें होगा सेकंड स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है सहायता देना। स्कैफोल्डिंग जो वर्ड है वो वाइगोस्की ने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बच्ची को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सहायता देना चाहिए। जैसे एक बालक है, साइकिल चलाना सीख रहा है, तो जब वो साइकिल चलाना उसे आती नहीं तो आप उस साइकिल को पकड़ लेंगे और जब वो चलाने लगेगा तो उस साइकिल को छोड़ देंगे। अगर वो बीच में कहीं गिरता है तो फिर पकड़ लेंगे। यानी कि जहाँ बच्चे को ज़रूरत है वहाँ उसे सहायता प्रदान करना, यही इसको इसकी फोल्डिंग होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर है इसके फोल्डिंग। क्या है, इसके फोल्डिंग। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि में से एक नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है। प्रकलनात्मक, शाब्दिक, सांख्यिकीय और सैद्धांतिक, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही नहीं रहेगा, क्यों नहीं पूछा है इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। क्योंकि नहीं, थोड़ी गलत बोल गई हूँ, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। दो सेकंड ऑप्शन शाब्दिक है। दो शाब्दिक का मतलब भाषा से हुआ, और भाषा का ज्ञान नहीं हुआ तो कोई भी अपन ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता आंसर। और थर्ड है सांख्यिकी। सांख्यिकी तो आपको पता होगा मैथ में उपयोग किया जाता है। फोर्थ क्या है, सैद्धांतिक। आपने मनोविज्ञान में भी सिद्धांत पढ़े होंगे, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से समान की ओर। तो सैद्धांतिक ज्ञान तो होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? योगात्मक मूल्यांकन, सेकंड सतत मूल्यांकन, थर्ड उत्पाद मूल्यांकन, फोर्थ रटना सीखना। ये दो प्रकार जो हैं, थर्ड और फोर्थ, उत्पाद उन्मुखीकरण और फोर्थ रटना सीखा, ये मूल्यांकन के प्रकार नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। अब दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा। योगात्मक नहीं कहेंगे क्योंकि योगात्मक एक स्टेज में लिया जाता है, दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, फिर इसके बाद योगात्मक होता है। अभी जो सबसे बेस्ट मूल्यांकन है वो है सतत मूल्यांकन। इसका आंसर सेकंड सही रहेगा, सतत मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से क्या विकास व्यापक मार्गदर्शन और विमर्श कार्यक्रम की योजना बनाना और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता है? वित्तीय, व्यक्तिगत, सामाजिक
और शैक्षणिक और कैरियर। तो इसका होगा वित्तीय, क्योंकि कोई भी योजना बनाते हैं या तो उसमें ध्यान केंद्रित की बात कह रहे हैं। तो जब व्यक्तिगत तौर पर बनाएंगे तो भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, सामाजिक तौर पर बनाएंगे तो दो चार लोग समाज के बैठेंगे, उनसे चर्चा परिचर्चा हुई तो भी अपन ध्यान केंद्रित होगा। और शैक्षणिकता और कैरियर मतलब अपने आगे जो व्यवसाय करना है तो उसमें वित्तीय तो कोई बनता ही नहीं है, तो वित्तीय इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किसने बारीकी से प्रच्छन्न दिव्यता यानी छुपी हुई दिव्यता मतलब छुपी हुई कोई टैलेंट है उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तहत प्राकृतिक विकास की एक व्यापक और जटिल अवधारणा को विकसित किया है। बल्डविन, एरिक्सन, दो ऑप्शन और आगे हैं, पियाजे और वाइगोस्की। दो यहाँ पहले पियाजे और वाइगोस्की के बारे में बता दें। वाइगोस्की ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। थर्ड, पियाजे ने दिया था विकासात्मक या संज्ञान का सिद्धांत, तो ये भी नहीं होगा। और एरिक्सन ने ऊपर भी मैं बता चुकी, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया जिसमें 8 अवस्थाएं बताई थी। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आज 15 ही क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में इसके मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।